क्या आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को यूज करके ट्रेडिंग करते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, जहां पे हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी की प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं एंड लॉसेस को बहुत जगह बहुत कम कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे? अगर हाँ तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखिए। तो चलिए देखते हैं। जब हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे मल्टीपल चीजें हमें कंसीडर करनी होती हैं। उनमें से सबसे पहली चीज ये है कि हम कितने टाइम का ओपनिंग रेंज लेना चाहते हैं, पहले 1 घंटे का या फिर पहले आधे घंटे का, या इनफैक्ट कुछ लोग तो सिर्फ पहले 15 मिनट का भी लेते हैं। और इतना ही नहीं, आपको यह भी देखना होता है कि जो ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट हो वो ब्रेकआउट कैंडल कितने मिनट की होनी चाहिए, 5 मिनट टाइम फ्रेम की, 15 मिनट टाइम फ्रेम की, या 10 मिनट टाइम फ्रेम की, या कुछ लोग 2 या 3 मिनट भी यूज करते हैं। एंड ये छोटे छोटे डिसीजंस आपकी ओपनिंग रेंज की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। और सबसे चैलेंजिंग बात यह है कि कुछ स्टॉक्स के अंदर कुछ सेटिंग्स काम करती है और कुछ स्टॉक्स के अंदर कुछ सेटिंग्स काम करती है, और कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है और जहां पे कुछ भी सेटिंग काम नहीं करती है, जहां पे आपको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट यूज ही नहीं करना चाहिए। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब तक हम एकदम स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन ना करें तब तक प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल है। तो इसी के सॉल्यूशन के लिए हम यूज करते हैं ज़ीरोधा का स्ट्रीक प्लेटफॉर्म। प्रोसेस बहुत ही आसान है। हमें मार्केट खुलने के 1 घंटे के बाद यहाँ स्टॉक स्कैनर पे जाके क्लिक करना होता है और यहाँ पे नीचे आपको एक स्कैनर दिखेगा जिसका नाम है 15 मिनट ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। आपको इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पहले ये सिलेक्ट करना है कि आप कौन से स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं कि उनको सिर्फ निफ्टी 50 स्टॉक्स में ट्रेड करना है, कुछ लोग कहते हैं कि निफ्टी 100 स्टॉक्स भी चलेंगे या निफ्टी 500 स्टॉक्स चलेंगे, या फिर कुछ लोग सिर्फ सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं जैसे IT स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स या ऐसा कोई सेक्टर। तो वो आपकी प्रेफरेंस है कि आप सेक्टर स्पेसिफिक जाना चाहते हैं या आप पूरे इंडेक्स को यूज करना चाहते हैं। मैं पर्सनली निफ्टी 500 चूज करता हूं। अब इसके बाद आपको यहां ये सिलेक्ट करना है कि आपकी ब्रेकआउट कैंडल कौन से टाइम फ्रेम की होनी चाहिए। जनरली मैं प्रेफर करता हूं कि मैं ब्रेकआउट कैंडल 10 मिनट या 15 मिनट की रखूं। जनरली 10 मिनट्स की भी कैंडल अच्छा रिजल्ट दे देती है। अब इसके बाद मुझे यहां पे अपनी स्ट्रैटेजी समझानी है, जहां पे क्लोजिंग प्राइस ऑफ 10 मिनट कैंडल क्रॉसेस अबव ओपनिंग रेंज ऑफ 15 मिनट। फिलहाल यहां पे ये लिखा हुआ है, मुझे इसमें थोड़ा चेंज करना है। यहां पे चेंज ये करना है कि मैं चाहता हूं ओपनिंग रेंज 15 मिनट की नहीं 1 आवर की होनी चाहिए। एंड मैं 1 आवर की ओपनिंग रेंज इसलिए प्रेफर करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पे रिजल्ट्स बेटर मिलते हैं। आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहां पे कुछ भी कर सकते हैं और उसके बाद डन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहां पे आपकी बाइंग वाली कंडीशन ऐड हो चुकी है। अब यहां पे आपको अपने इस स्कैनर का नाम देना होता है। मैं यहां पे ORB बाय नाम दे रहा हूं। एंड उसके बाद आपको 10:15 बजे या उसके बाद आपको यहां स्कैन एंड सेव पे क्लिक करना होता है। और जब आप यहां स्कैन एंड सेव पे क्लिक करेंगे तो उस टाइम पे जो भी स्टॉक्स में उस स्कैनर के अकॉर्डिंग बाय बन रहा होगा वो सब स्टॉक्स का यहां पे नाम आ जाएगा। अब आप यही सेम चीज सेलिंग स्टॉक्स के लिए भी कर सकते हैं। इनमें ऊपर कुछ नहीं छेड़ना, सिर्फ यहां से चेंजेस करना स्टार्ट करना है। जहां पे क्रॉसेस अबव को रिमूव करना है और उसकी बजाय क्रॉसेस बिलो को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद ओपनिंग रेंज में हाई की बजाय लो को करना है। एंड रेंज में 1 आवर, क्योंकि मेरी प्रेफरेंस 1 आवर है तो मैं 1 आवर ही यहां पे रखूंगा। और अब मैं इस स्कैनर का नाम भी यहां पे चेंज कर दूंगा। और अब यहां पे नाम चेंज करने के बाद इसको भी आपको स्कैन एंड सेव पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहां पे आपके सारे सेलिंग वाले स्टॉक्स आ जाएंगे। अब इस प्लेटफॉर्म की सबसे बेस्ट बात यह है कि आपको ये चीज रोज रोज नहीं करनी पड़ेगी। आप यहां पे एक बार ये सेटिंग करेंगे तो उसके बाद आपके ये स्कैन्स माई स्कैन टैब में सेव हो जाएंगे। जैसे आपने जो सेटिंग करी है ना बाय वाली, वो आपकी ORB बाय यहां आपको दिख रही है, और जो आपने सेलिंग वाली सेटिंग की थी वो आपकी ORB सेल में सेव हो चुकी है। अब इसके बाद आपको 10-15 पर रोज ये वाला स्कैनर यहां से जाके रन करना है। और जब आप रन करेंगे तो आपके सारे बाय वाले स्टॉक्स यहां पे आ जाएंगे एंड सेल वाले स्टॉक्स आपके सेलिंग वाले स्कैन में आ जाएंगे। अब ये तो बात हो गई स्टॉक्स की,
पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये सब के सब स्टॉक्स में हम ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि हमको नहीं पता कि उन स्टॉक्स में ये स्ट्रैटेजी काम करती है या नहीं करती है। तो हमें जल्दी से इसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। एंड बैक टेस्ट करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। हमको सबसे पहले ये सब के सब स्टॉक सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट करने के बाद इनकी एक बास्केट बना लेनी है। बास्केट को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ टुडे बाय, और इसके बाद सेव पे क्लिक कर दिया। अब आपकी यहाँ टुडे बाय नाम से एक बास्केट बन चुकी है। अब इसके बाद आपको क्रिएट टैब में जाना है। क्रिएट टैब में जाने के बाद ये टुडे बाय वाली बास्केट को ऐड करना है। आपके सारे स्टॉक्स वो वाले ऐड हो चुके हैं जहां पे आज ORB के अकॉर्डिंग बाय बन रहा है। और इसके बाद आपको यहाँ पे वही सब कंडीशंस ऐड कर देनी है जो आपने स्कैनर में करी थी। जैसे मैंने 10 मिनट्स वहां पे फिल किया था ना टाइम फ्रेम के अंदर, वैसे ही मैं यहाँ पे भी 10 मिनट फिल कर दूंगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे बाय सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी हम बाय वाली स्ट्रैटेजी टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जनरली मैं 10 क्वांटिटी से टेस्ट करना प्रेफर करता हूँ। और उसके बाद एंट्री रूल्स के अंदर आप अपनी एंट्री एंटर कर दीजिए। तो ये मेरी एंट्री रूल्स एंटर हो चुके हैं। और इसके बाद आप अगर चाहते हैं कोई स्टॉप लॉस लगाना तो आप यहाँ वो परसेंटेज एंटर कर दीजिए। यहाँ मैं टेस्टिंग के लिए 2% का स्टॉप लॉस और 3% का टारगेट एंटर कर रहा हूँ। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। और अगर आप कोई एडिशनल एग्जिट कंडीशन डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको शो एडवांस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप बाकी सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ मेक श्योर करना है कि यहाँ MIS सिलेक्ट हो, मतलब 3:20 पे अगर आपका टारगेट या स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो आपका ट्रेड अपने आप क्लोज हो जाए। तो इसलिए आपका यहाँ पे MIS सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। एंड बाकी चेंजेस आपके ऊपर हैं, आप कर भी सकते हैं या आप अगर उनको नहीं छेड़ेंगे तो बेटर रहेगा। एंड सबसे लास्ट में इस स्ट्रैटेजी को आप नाम दे दीजिए। जैसे मैं इसको नाम दे रहा हूं ORB बाय, और उसके बाद बैक टेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। और अब यहाँ पे बैक टेस्टिंग हो चुकी है, जहां पे मुझे ये पता लगा कि पहले 2 स्टॉक्स में ये स्ट्रैटेजी इन सेटिंग्स के साथ काम नहीं करती है। थर्ड स्टॉक के अंदर ये स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत काम करती है, लेकिन अगर मैं कॉस्ट फैक्टर ऐड करूं, ब्रोकरेज ऐड करूं, तो ये स्ट्रैटेजी कुछ खास रिजल्ट्स नहीं दे रही है। लेकिन जो लास्ट के 2 स्टॉक हैं वहां पे ये स्ट्रैटेजी डिसेंटली परफॉर्म कर रही है। तो जहां पे मेरी स्ट्रैटेजी ने 5 स्टॉक्स में बाय बनाया था, मैं पहले 3 स्टॉक्स में बाय ट्रेड नहीं लूंगा, सिर्फ लास्ट के 2 स्टॉक्स में ही मैं बाय ट्रेड लूंगा। इससे आप देखिए आपको इंस्टेंटली पता लग गया कि आपकी स्ट्रैटेजी कहां पे सबसे कम काम करेगी एंड कहां पे सबसे ज्यादा काम कर सकती है। और इसी प्रोसेस को आप सेलिंग के लिए भी रिपीट कर सकते हैं। अगर आप ये पूरे प्रोसेस को इफेक्टिवली करते हैं तो आपके लॉसेस बहुत कम हो जाएंगे और आपके प्रॉफिट बहुत बढ़ सकते हैं। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि क्या आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, क्या आपको इस वीडियो से फायदा मिला या नहीं मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम ऐसी वीडियोस और भी बनाएं, कोई और इंडिकेटर के ऊपर या कोई और स्ट्रैटेजी के ऊपर, तो आप उनका नाम नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम ट्राई करेंगे उसके ऊपर भी बहुत जल्दी एक ऐसी ही वीडियो बनाएं। तो अभी के लिए तो इतना ही, आज के लिए तो इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।